जय श्री राम। भक्तों, अब शुरू करते हैं ताड़का वध के आगे की कथा। ताड़का वध के बाद पूरा वन शांत हो गया। शीतल हवा बहने लगी, पक्षियों का मधुर कलरव फिर से सुनाई देने लगा। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों से बाहर आए और श्री राम तथा लक्ष्मण को प्रणाम करने लगे। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम को अपने समीप बुलाकर कहा, वत्स राम, आज तुमने केवल ताड़का का वध नहीं किया, बल्कि धर्म के मार्ग पे आने वाले भय का भी अंत कर दिया है। फिर वे बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वे दिव्य अस्त्र प्रदान करूं जिनकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महर्षि विश्वामित्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने वैदिक मंत्रों का गंभीर उच्चारण आरंभ किया। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो उठा। कुछ ही क्षणों में आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। एक एक करके अनेक दिव्य अस्त्र साक्षात रूप धारण करके महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, आज से तुम सब श्री राम के सेवा में रहोगे। सबसे पहले धर्म चक्र प्रकट हुआ, फिर विष्णु चक्र, उसके बाद इंद्र का वज्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नागपाश, गरुड़ अस्त्र, शूल, शक्ति, गदा, मोहन अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र और अनेक दिव्य अस्त्र वहां उपस्थित हुए। प्रत्येक अस्त्र की अपनी अलग शक्ति थी। कोई अग्नि उत्पन्न कर सकता था, कोई जल की वर्षा कर सकता था, कोई पर्वतों को भी चूर्ण कर सकता था, कोई शत्रु की माया को नष्ट कर सकता था। सभी दिव्य अस्त्र श्री राम के सामने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से हम आपके सेवक हैं। जब भी आप स्मरण करेंगे हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा प्रयोग केवल धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए ही करूंगा। यही श्री राम का स्वभाव था। उनके लिए शक्ति कभी अहंकार का साधन नहीं बनी, बल्कि सेवा और लोक कल्याण का माध्यम बनी। सभी अस्त्र दिव्य ऊर्जा के रूप में श्री राम में समा गए। महर्षि विश्वामित्र ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई को निहार रहे थे। उनके हृदय में गर्व भी था और अपार भक्ति थी। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे प्रभु केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, वे स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। श्री राम मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक लक्ष्मण को गले लगा लिया। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, अब हमें सिद्धाश्रम चलना है। तीनों वन मार्ग से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हरे भरे वृक्ष, निर्मल नदियां और ऋषियों के छोटे छोटे आश्रम दिखाई देने लगे। जहां जहां वे गुजरते, ऋषि मुनि हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं धर्म उनके आश्रम में पधार रहा है। मार्ग में श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? महर्षि बोले, राम, यही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण करने से पूर्व कठोर तप किया था और यहीं से वो राजा बलि के यज्ञ में गए थे। उनके तप से ये भूमि सिद्ध हो गई, इसलिए इनका नाम सिद्धाश्रम पड़ गया। श्री राम ध्यान पूर्वक कथा सुनते रहे। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम, मैं यही महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन मारीच और सुबाहु अपने राक्षसों के साथ बार बार आके यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। यज्ञ के समय ऋषियों के लिए क्रोध करना वर्जित है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा,
गुरुदेव, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी अधर्मी इस यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकेगा। महर्षि के मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। अगले दिन प्रातःकाल सिद्ध आश्रम में भव्य यज्ञ आरंभ हुआ। चारों ओर वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। महर्षि विश्वामित्र मौन व्रत में बैठ गए। अब पूरे यज्ञ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व केवल श्री राम और लक्ष्मण पर था। दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ वेदी की रक्षा करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगातार 6 दिनों तक दोनों भाइयों ने न दिन में विश्राम किया न रात में। ये प्रत्येक दिशा पर अपनी दृष्टि बनाए रखते। ऋषि मुनियों को विश्वास हो चुका था कि धर्म की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। 7वें दिन प्रातःकाल अचानक वातावरण बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे, पशु वन की ओर भागने लगे। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान रहो, आज अधर्म अवश्य आएगा। कुछ ही क्षणों में आकाश में भयंकर गर्जना हुई। मारीच और सुबाहु विशाल राक्षसों की सेना के साथ प्रकट हुए। मारीच ने मायावी शक्ति से अंधकार फैला दिया। क्षण भर में रक्त, मांस और अपवित्र वस्तुओं की जैसे वर्षा होने लगी। पूरा वातावरण भयावह हो उठा, किंतु श्री राम का चेहरा पूर्णतः शांत था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, गुरु का यज्ञ किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भैया, जब तक मेरे हाथ में धनुष है कोई भी राक्षस इस वेदी के निकट नहीं पहुंच सकेगा। श्री राम ने सबसे पहले मारीच की ओर देखा। उन्होंने मानव अस्त्र का संधान किया। बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ मारीच के वक्षस्थल से टकराया। यह मृत्यु का बाण नहीं था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मारीच अनेक योजन दूर समुद्र तट पर जा गिरा। वह जीवित तो बच गया, लेकिन भय से कांप उठा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अब श्री राम ने अग्नि अस्त्र का संधान किया। तेजस्वी बाण सीधा सुबाहु की ओर बढ़ा। क्षण भर में सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया। अधर्म का एक और स्तंभ ध्वस्त हो चुका था। उधर शेष राक्षस चारों ओर से आक्रमण करने लगे। लक्ष्मण सिंह के समान उनके बीच कूद पड़े। उनके बाण इतने तीव्र गति से चल रहे थे कि राक्षस संभल ही नहीं पाए। कुछ ही समय में अधिकांश राक्षस मारे गए, बाकी भयभीत होकर वन की ओर भाग निकले। यज्ञ स्थल पूरी तरह सुरक्षित हो गया। राक्षसों के भागते ही वातावरण बदल गया। काले बादल छट गए। सूर्य की किरणें पुनः चमकने लगी। ऋषि मुनियों ने बिना किसी बाधा के यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न की। वैदिक मंत्रों की धुनी सूर्य सिद्धाश्रम में गूंज उठी। महर्षि विश्वामित्र ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा यज्ञ पूर्ण हो चुका था और उनके सामने श्री राम तथा लक्ष्मण विनम्रता से खड़े थे। उनकी आंखें आनंद और कृतज्ञता से भर उठी। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है श्री राम, आज धर्म की रक्षा हुई। ऋषियों के यज्ञ सुरक्षित हुए। पृथ्वी का भार हल्का होने लगा। समस्त आश्रम जय श्री राम की गूंज से गूंज उठा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि विश्वामित्र मुस्कुरा कर बोले, राम, तुम्हारा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है कि तुम मिथिला चलो। श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, मिथिला में क्या विशेष है? महर्षि बोले, वहां राजा जनक महान यज्ञ कर रहे हैं। वहीं भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा है, जिसे आज तक कोई उठा नहीं सका। श्री राम ने शांत भाव से गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्हें अभी ज्ञात नहीं था कि मिथिला की यही यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लीला का आरंभ बनने वाली है।
आज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति तभी पवित्र बनती है जब उसका उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए ही किया जाए। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो धैर्य, विनम्रता, संयम के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करे। अगले भाग में हम जानेंगे कि सिद्ध आश्रम से मिथिला की यात्रा के दौरान महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को गौतम ऋषि और देवी अहिल्या की मार्मिक कथा सुनाते हैं। देवी अहिल्या को शाप क्यों मिला और भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से उनका उद्धार कैसे हुआ। जय श्री राम।